हाय। आज हम बात करेंगे स्वेलिंग ऑफ फीट इन प्रेगनेंसी। देखिए, पैरों पे प्रेगनेंसी में जो लास्ट के मंथ्स होते हैं, 7th 8th 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पैरों पे सूजन आना बहुत ही कॉमन होता है। बट ये जो सूजन होती है ये हल्की सूजन होती है। और आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये सूजन शाम होते होते बढ़ती है, जब आप बहुत देर तक खड़े रहते हैं या आप ज़्यादा घूमते फिरते रहते हैं, या आप पैर लटका के बैठते हैं अगर आपका सिटिंग जॉब है, तो ये शाम होते-होते बढ़ती है। और जब आप रात में रेस्ट करते हैं, तो सुबह होते-होते ये सूजन थोड़ी कम हो जाती है। तो ये जो सूजन है ये नॉर्मल है। ये क्यों होती है? देखिए, जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, बॉडी में ब्लड और फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ता है, ताकि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन अच्छी तरीके से पहुँच सके। तो ये जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, इसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन होता है और ये प्रेगनेंसी में स्वेलिंग कराता है। यूट्रस जो होता है आपका, यूट्रस का जब साइज़ बढ़ता है, तो ये जो पेल्विक वेन्स होती हैं, उस पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से पूलिंग ऑफ ब्लड, आपके जो नीचे जो पैर हैं, उसमें खून में रुकावट आती है यूट्रस की प्रेशर की वजह से। तो उसकी वजह से भी ये फीट में स्वेलिंग होती है। साथ के साथ आपके जो प्रेगनेंसी में जो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, इसका अमाउंट बढ़ता है, इसका लेवल बढ़ता है प्रेगनेंसी में। ये भी वेज़ोडाइलेशन कराता है, मतलब जो खून की धमनियाँ होती हैं उनका डायलिटेशन कराता है, उसकी वजह से भी फ्लूइड रिटेंशन बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल जो स्वेलिंग है फीट की, वो प्रेगनेंसी में कराती हैं। अब ये स्वेलिंग शाम को बढ़ती है और आपको जब आप रेस्ट करते हो, पैर ऊपर उठा के बैठते हो, तो ये ठीक हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है। आपको वो जो स्वेलिंग है ये कम से कम हो, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जैसे पूरे जो दिन है आपको उसमें 10 से 15 मिनट बीच-बीच में थोड़ा रेस्ट करना है, जिसमें आपको पैरों को उठाकर तकिया नीचे लगा के आपको पैरों को उठा के रेस्ट करना है। तो पीठ के बल ना लेटें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवट की तरफ, बाएँ या दाएँ हाथ की करवट आपको लेनी है। इससे जो बच्चेदानी है, जो यूट्रस है, उसका प्रेशर जो इंफीरियर वेना केव होता है उस पे कम रहता है। तो इससे सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है और स्वेलिंग कम रहती है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका लंबा सिटिंग का जॉब है, तो आपको अपने पैर के नीचे स्टूल लगा के रखना है। बहुत ज़्यादा देर पैर लटका के नहीं बैठना है। बीच में 10 से 15 मिनट आप वॉक करते रहिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी स्वेलिंग कंट्रोल में रहेगी। अब ये स्वेलिंग कंसर्निंग कब हो सकती है? देखिए, अगर ऐसा होता है कि आपने 2 से 3 दिन के अंतर में आपने ये नोटिस किया कि आपके हाथों में, अगर आपने रिंग पहनी हुई है तो वो बहुत टाइट हो गई, फेस पे पफीनेस आ रही है, आँखों के आस-पास स्वेलिंग है और आपके एब्डोमेन में स्वेलिंग आ रही है, फीट बहुत ज़्यादा स्वेल हो रहे हैं और ये सडन स्वेलिंग होती है, आपको धुंधलापन आ रहा है आपकी आँखों में, नज़र आपकी कमज़ोर हो रही है और आपको सर दर्द हो रहा है, तो ये सब प्री एक्लेम्पशिया, हाई बीपी इन प्रेगनेंसी के लक्षण हो सकते हैं। तो इस केस में आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है और अपना बीपी चेक कराना है और आपके डॉक्टर आपको प्री एक्लेम्पशिया के लिए ट्रीटमेंट देंगे। इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी घर पे बैठ के वेट नहीं करना है, क्योंकि ये जो प्री एक्लेम्पशिया होता है ये बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है और ये मदर और फीटस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। थैंक यू।